अपना भक्तामृत जी का भैया एक होमवर्क। व्हाट्सएप ग्रुप बना ले क्या? आपको जो बनाना है आप सब बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। नहीं, उसमें फिर आपको मुझे तो आप लिख के भेज देना, मैं भेज दूंगा जो जो उत्तर है। चलिए, भक्तामृत जी का होमवर्क क्या था भैया? जल करके लाए कि नहीं लाए? कहाँ है? क्या एक ही कॉपी में तीनों कर लेते क्या? एक थाली में भोजन करते आप लोग घर में? तो फिर 3 पन्ने लिखे क्या अलग अलग? ये दिखाओ मेरे को। तो ये क्या बात थी? एक रोटी में सब खा लिया? ये तो ऐसा हो गया, एक गिलास माँ ने खाया, फिर माँ ने निकाला, ले बेटा तू भी खा ले। है, ऐसा गंदा काम नहीं करो आप। हर व्यक्ति का अपना अपना मोक्ष मार्ग है, अपनी अपनी कॉपी, अपना अपना पेन, अपनी अपनी लिखावट। ठीक है, ये कल लिख करके लाना। बहन जी लिखा है कि नहीं? लिख लिया है, लिख करके देना है। चलो अपन अभी करें कल करेंगे? अभी बोलो, चालू करो। पहले छंद में ही जल है। कहाँ है पहले छंद में जल? लिखा है पहले में, भव जले पतताम जनानाम। ओ हे भगवान, भव रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों के लिए क्या है? बोलो अच्छा शब्द। आलम्बनम। अरे अरे भूल गए आप। हे प्रभु, आप कैसे हैं? संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए जीवों के लिए आपके चरण क्या है? आलम्बन भूत हैं। कितना सुंदर भाव था। पहला। दूसरा बोलो आगे। तीसरे नंबर पे है, अनेक बार कर चुके हैं इसको। तीसरा नंबर क्या है? जल संसित इंदु बिंबम। जल में पड़ा हुआ इंदु का, चंद्रमा का बिंब, उसे पकड़ना कौन चाहता है? बच्चा। ऐसे ही आपके गुणों को पकड़ना चाहता हूं मैं, बच्चे जैसे हरकतें मेरी। बोलो देवी आगे। चौथा। हाँ, कहाँ पर है इसमें भैया? कॉपी कहाँ है? लिखा है कि नहीं? कॉपी करके कि पेस्ट करके? हैं? ये क्या है? दोनों खुद से करके लाना है। चलो बोलो। एक तो समुद्र, गुणान गुण समुद्र में है कि हाँ। आपके गुण समुद्र के समान है, और एक लास्ट में है तरी तुमले मंबू निधि बुझाते। हाँ, कहाँ पर है वहाँ जल? जल का सागर अम्बु निधि। अम्बु निधि, बढ़िया। पहली लाइन में है सागर, आपके गुण समुद्र हैं। आपका जो गुण है उन्हीं के समुद्र है, लेकिन समुद्र में और आपके गुणों के समुद्र में एक अंतर है। क्या अंतर है? उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो समुद्र का जल खारा होता है और आपके गुण खारे नहीं हैं। आपके गुण तो खरे खरे हैं, खरे हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। ये अंतर है। और जैसे एक व्यक्ति समुद्र को हाथ से तैर के पार करना चाहे, असंभव है, वैसे आपके गुणों को हम पार करना चाहें बोल बोल करके, वह संभव नहीं है। चलिए अच्छा है, बोलो देवी आगे। बहन जी। हाँ प्रीति दीदी। 8वां, सीधे 8वां है क्या? हाँ हाँ, जल की बिंदु है वहाँ पर। क्या है जल की बिंदु? 8वें में मत्वेति नाथ तव संसवनम में, वह कमल के पत्र पर पड़ी हुई जल की बिंदु दिखती है, फिर छिपती है, मोती की बिंदु जैसी लगती है। कैसे? किरणों के प्रभाव से। ऐसे है भगवान, आपका जो स्तवन है वो मुझ सरल, मतलब सिंपल व्यक्ति, तनुधी, अल्प बुद्धि वाले के मुख से उचरेगा, फिर भी सज्जनों को हर्षित करेगा। वह पानी की बूंद जैसा है मेरा स्तवन, लेकिन फिर भी सज्जनों को मोती की जैसा दिखाई देगा, मोती की बूंद जैसा दिखाई देगा। क्यों? आपके प्रभाव से। क्या गजब स्तुति है! आपका प्रभाव कारणकारी है। हम आपका वर्णन कर रहे हैं इसलिए सुंदर हो रहा है। हम जगत की चर्चाएं करने लग जाएं तो इतनी देर आप 1 घंटे बैठ नहीं सकते हो। बैठ सकते हो? फिर आप खुद भी बोलने लग जाओगे, हमारी भी सुनो। अभी कोई बोलता नहीं है, अभी तो बस सुनते हैं, है कि नहीं? चलो हो गया, आगे भैया। 11वें के पहले भी तो है, नहीं लिखा? कॉपी भी ठीक से नहीं किया क्या? हाँ हाँ बोलो, 9वां बोलो। हाँ मस्त नहीं है वो हाँ बोलो। आस्तान आस्ताम तव सवन मस्त समस्त दोषम।
नीचे वो पद्मा करे सुजल जानी वाले को। हाँ, तो जल कहाँ है उसमें? ये तो जल जानी। जल वो बोल रहा है बच्चा जल जानी, जानी दुश्मन। पद्माकर, पद्माकर में तो पद्म आकर जो है ना वो सरोवर है, वहां जल का शब्द नहीं दिया, लेकिन वो सरोवर जो है वो किससे भरा हुआ है? जल से। पद्म का जो आकर है, पद्म में होता है कमल, कमल का आकर यानी स्थान, पद्माकर यानी जलाशय। और फिर जलज आगे दिया है, पद्माकरों में जलज है, पद्माकर में पद्मिनी की जगह जलज यूज कर लिया। जल में जो उत्पन्न होता है उसका नाम है जलज, तो वो जल का स्थान हुआ। जैसे जलज को तालाब में खिलाने के लिए जो नीचे जमीन पर है, तो ऊपर से सूरज को नीचे नहीं आना पड़ता, दूर से ही। जैसे यहाँ बैठे बैठे ही लोग अपने अपने घरों में समझ जाते हैं, अपने को उनके घर में जाना नहीं पड़ता है, आवाज को तो जाना ही पड़ता है। लेकिन ऐसे भगवान आपका जो स्तवन है, पूरा का पूरा स्तोत्र, वो तो जगत को पवित्र करते ही है, आपका नाम मात्र ही काफी होता है, आपकी किरण भी उसके लिए काफी है। बढ़िया, तो ये है 9वां। चलो आगे बोलो देवी। 11वें नंबर का 10वें में नहीं है? नहीं है। 11वें में, 11वें में क्या है? 11वें में पीतवा पर्या शशिकरा द्विति दुग्ध सिंधु, दुग्ध सिंधु में सिंधु है जो, दुग्ध सिंधु में दूध का समुद्र, संधु यानी कि कौन सा समुद्र हो गया? दूध का सिंधु, क्षीर सागर। क्षीर सागर का निर्मल जल पी करके कालो दधि का खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान? खारा पानी कौन पीना चाहेगा? बोलो कौन? बोलो ना अपन सब। शारम जलम फिर आगे क्षारम जलम, खारा पानी। नहीं, खारा पानी जैसे कोई पीना नहीं चाहता है मीठा जल पीने के बाद, वैसे ही भगवान आपको देख लेने के बाद में अब दूसरी जगह में कौन देखना चाहेगा? हम नहीं देखना चाहते। जल निधेर से तुम के इच्छे, क्षारम जलम जल निधे, जल निधे यानी समुद्र, उस समुद्र का खारा जल। तो 3 बार दिया उन्होंने, जल दिया, दूध वाला जल दिया और क्षार जल, ऐसे। बढ़िया, ठीक है, बोलो आगे। 11वें के बाद में 19 के पहले भी है। 19 के पहले भी है, 17 में भी है, 18 में भी है। थोड़ा आपको व्यू चेंज करना पड़ेगा। नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव, अंबू को धरने वाले कौन होते हैं भैया? बादल। बादल, बादल भूल गए आप। बादल क्या होते हैं? जल के धारण करने वाले। लिखा है? नहीं लिखा है ना, ये कॉपी पेस्ट का नतीजा है। जल को धरने वाले बादल वो क्या करते हैं? सूरज को व्याप्त कर देते हैं। लेकिन हे प्रभु, आपके ज्ञान को वे व्याप्त नहीं कर पाते हैं। कर्म रूपी राग द्वेष रूपी स्थितियां आपके ज्ञान में थोड़ा भी प्रभाव नहीं डाल पाती है। बढ़िया, फिर है 18 नंबर का। 18 नंबर में क्या है? वारी दानाम, वारी दानाम, वारिद। वारी समझते? देखो वारिद शब्द बनता है, वारिद यानी क्या है? वारिद यानी मेघ, बादल। तो वारिद, वारी यानी जल, और द यानी दान, देने वाला। जो वारी को देता है उसका नाम हो गया वारिद। जलद, जलद है ना, जलद भी मेघ का पर्यायवाची। जल को जो देता है। अब्द, अब्द शब्द आएगा, अब यानी अप यानी जल, प का बन जाता है ब, तो अब्द, अब्द यानी बादल, जल को देने वाला। आगे की क्लास श्लोक में ना ये शब्द इसलिए बता रहे, आप पढ़ोगे तो आपको फटाफट समझ में आएगा। वारिद, जलद, ये सब मेघ के लिए है, तो इसलिए वारिद, वारिद का बहुवचन बनाया वारिदानाम। चंद्रमा वारिद ढक जाता है, परंतु आप चंद्रमा से भी बढ़ करके हैं, नहीं ढकते हो। इसमें और शब्द है आगे, अब्ज है ना, मुखाब्ज। हाँ, तो अब्ज, अब्ज जो बनाया ना, अप में पैदा होने वाला अब्ज, तो वहां जल है। अप यानी जल, जल में पैदा होने वाला अब्ज यानी कमल। ठीक है, चलो 18 हो गया। फिर बोलो देवी 19 नंबर का। बहन जी लिखो बाद में। इसमें
किम शर्वरीषु किम शर्वरीषु, तो कहाँ यहाँ पे इसमें, जल इसमें तो बहुत ही स्पष्ट है, कार्य किया जल धरे जल जल से भारे। जल भार नम्रई, जल के भार से झुके हुए जो जलद हैं, मेघवान हैं, दो बार है। वे दो बार आए ना, वे आते हैं, उनसे क्या काम है, हे भगवान हमको दूसरे लोगों से क्या काम है। इसमें बहुत अच्छा भाव है, हमें अब पुण्य से भी क्या काम है, हमको पाप से भी क्या काम है। जब हमने आपको देख लिया अथवा अपने आप को देख करके अपने आप को देख लिया, अब मुझे संसार की विभूति से जो झुक झुक करके सामने आ रही है, जो फल देने के लिए तत्पर है, तीर्थंकर भगवान बन गए और तीर्थंकर प्रकृति सारा का सारा वैभव दिखा रही है, तो भगवान उससे कहते हैं हमें तुमसे अब क्या प्रयोजन है, वॉट डू वी नीड यू फॉर, क्या काम क्यों तुम, सिंहासन तुम क्या काम क्यों। युष्मन मुखेंदु, वो भगवान कह रहे हैं अपनी आत्मा के सम्मुख होकर के, जब मैंने अपने त्रैकालिक ध्रुव आत्मा तत्व को देख लिया है तो पुण्य से भरे हुए सिंहासन, छत्र, चमर, भामंडल, किम से क्या, कुछ भी काम नहीं। केवल ज्ञान हो जाने पर इन दीपकों का क्या काम है, कुछ काम नहीं है। ऐसे भक्त अपनी तरफ से कह रहा है, आपको जान लेने पर मुझे इन सब से क्या प्रयोजन है। दोनों हर जगह लगाया जा सकता है, ठीक है, बढ़िया। चलो भाई आगे है, 19 हो गया, 19 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद में, वो दोनों मेरे को नहीं आते, मेरे को 30 आता है। अच्छा बीच में बोलो भाई बहन जी, 26 में क्या है, हाँ, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय, भव रूपी समुद्र को सुखा दिया है, पूरा का पूरा जैसे बहुत बड़ा समुद्र था, हे भगवान नमस्कार आपने उसको सुखा दिया है। समंदर को आज तक कोई सुखा नहीं पाया है, जितने मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, एक भी समुद्र नहीं सूखा है, निरंतर जल से बह रहा है, निरंतर कंटिन्यूसली। लेकिन एक भव समुद्र ऐसा है जिसको आपने पूरा का पूरा सुखा दिया है, उसका नाम है भव रूपी समुद्र। तुभ्यम नमस्त्री, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय, शोषण कर दिया, बढ़िया। फिर उसके बाद में बोलो 28वां में कहाँ है, बढ़िया, तो वहां पर कहाँ है, पयोधर, पयोधर यानी बादल, बादल कैसे बनेंगे, पय, पय को धरने वाले, जलधर, वारीधर, अपधर, जो बनाना चाहो आप। ये हमको सिखाते थे 11वीं 12वीं में, रघुवंशम पढ़ते थे हम, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो वहाँ संस्कृत में एग्जाम्स लिखनी पड़ती है, 50 शब्द लिखने वहाँ पे, ऐसी परीक्षा होती है, व्याख्या होती है, तो सोचते रहो, बनाते रहो शब्द। 11वीं में पढ़े थे, बाद में काम नहीं करा हमने उसके ऊपर 11वीं 12वीं में, लेकिन जब तब पढ़ा था और वो अब काम आता है। संस्कृत पढ़ लो, थोड़ी सी भाषा पढ़ लो आप, हमें तब नहीं पता था कि ये सब कब काम आएगा, हमने तो पढ़ लिया था पढ़ने के जैसा भी आप पढ़ना, क्षय कब काम आएगा आपको पता नहीं, लेकिन काम आता है। तो हो गया पयोधर, पयोधर का अर्थ क्या है वहाँ पर, हाँ बादल थे, भाव श्लोक का, सूर्य के पास नहीं, मेघ के पास में जो बादल सूर्य है, वो उसकी कांति अशोक वृक्ष के लिए था ना, कि कैसे अशोक वृक्ष की जो तो मीनिंग क्या है, अशोक वृक्ष की कांति नहीं बढ़ानी है, नजारा किसका, सूरज का, पयोधर वर्ती, पयोधर के पास में रहा हुआ जो सूर्य बिंब है, वैसे ही भगवान उस अशोक वृक्ष के समीप में शोभित आपका बिंब है, ऐसा वो अशोक वृक्ष का वर्णन है। ठीक है, कौन सा नंबर का है ये, 28। चलो बोलो भाई 30 नंबर, उसके पहले कोई है क्या, नहीं है, बोलो। वो कुंदावदार चल चामर चारू शोक की, वो जो चमर होते 64, हाँ वो इस तरह के कि वो झरना बह रहा है पानी में। हाँ इतनी बार तो बना दिया आपने। इतनी बार तो हाथ में चमड़ नहीं लिया होगा जिंदगी में। तो जल का इसमें हाँ क्या है उसमें, जल का वर्ड क्या को बताओ आप बोल सही रहे हो। ये वारीधार, 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 वारीधार एक तो भी है, और एक है निर्झर,
झरना, झरना झेरा है। तो जैसे कोई ऊंचे ऊंचे शिखर से झरना बह रहा हो, वैसे वे चमर आपके ऊपर नीचे ऐसे हो रहे हैं मानो कोई झरना बह रहा है। देखा हमने भगवान को जाके मंदिर जाते हैं तो भगवान है और छत्र चमर के साथ में किस प्रकार का व्यू है। ठीक है, चलो आगे देखिए 33 नंबर 33 क्या हुआ 33 में? गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, क्या है उसमें? जल की बूंदें पुष्प के साथ जो पुष्प वृष्टि हो रही है, हाँ, उसके साथ में हवा भी बह रही है और हवा के साथ में सुगंधित जल की बिंदु है, फुहारे हैं, जिससे कैसा लगता है? अच्छा लगता है। किनको? पढ़ने वालों को। वहाँ का जो वातावरण है, ये कहाँ है पता है ना आपको? इस समोषण के भीतर की बात चल रही है, समोषण के बाहर की बात नहीं कर रहे हम। समोषण में जहाँ वो जनता बैठी है, सभा बैठी है, वहाँ इस प्रकार का प्रातिहार्य का कार्य होता है। चलो आगे। इसमें वो नहीं लेंगे वर्षा वाला? कौन सी वर्षा? वृष्टि तो फूलों की वृष्टि है, वो पानी की नहीं है। कुसुम वृष्टि है वो। फिर 40 में है। 40 नंबर का, उसके पहले नहीं है? 38 में लिखा है। 38 में है। 38 में हमने क्या बना दिया है? बोलो। ओ मद जल मद जल, गंगा जल, नेव कुंभ गलद उज्ज्वल नहीं, श्वेतन मदाविल विलोल कोलमूल। उसके कंठ जो है, कंठ नहीं, सिर, गर्दन, कान में से चूने वाला, गंडक स्थल बोलते हैं उसको, गंडक स्थल में से बहने वाला जल है, जल का प्रवाह है, मद जल। गुड, मद जल, देख करके कि बिना देखे, मद जल। चलो बहन जी आगे 40 नंबर पे। 40 वाला कल कीर्तन बहुत अच्छा नाम है उसमें, हाँ। कीर्तन जल त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्य शेषम, क्या बात है। हे भगवान, आपके नाम का कीर्तन, स्मरण नहीं, कीर्तन। स्मरण का अर्थ अलग होता है, स्मरण में सोचा जाता है और कीर्तन में राम 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 होता है कीर्तन। ठीक है, उसमें बोला भी जाता है, उसे कीर्तन कहते हैं। बोलने का अलग प्रभाव पड़ता है, स्मरण का अलग पड़ता है, चिंतन का अलग पड़ता है। आपका नाम रूपी कीर्तन, नाम कीर्तन का जो जल है वह अशेषम शमयति, अशेष संपूर्ण रूप से शमित कर देता है। किसको? किसको? वो क्या था? हे भगवान, अग्नि का अग्नि। जल किसको शेष शमन करेगा? जल अग्नि को। चलो बढ़िया, आगे बोलो बहन जी। हाँ, अब यहाँ पे ले लिया आपने। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारी वाह, वारी आया ना, तो वारी ने जल, इन जल का क्या, किसका जल है? रक्त का, हाथियों का रक्त बहता हुआ बह रहा है, ऐसे रक्त के प्रभाव में से तैरना चाहते हैं। ठीक है, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारी वाह। फिर उसके बाद में आगे 44 सरल है। अम्भो निधौ, अम्भो निधि, समुद्र में रंगत तरंग उछलता हुआ जो क्या है? क्या है? जहाज। मगरमच्छ तो डूबने वाले अपने को, जहाज। जहाज जो है वो उछल रहा है, उसमें से व्यक्ति निकल जाता है। कब? त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति, आपका स्मरण करने से त्रास से मुक्त हो जाता है। आगे 47 नंबर में अंत में उपसंहार किया था, संग्राम और वारिधि। वारिधि ने समुद्र, वारिधि धी में लगाया तो उदधि, वारिधि, जलधि, पयोधि, नीरधि, सब समुद्र। ठीक है, इस प्रकार से समुद्र, जल, पानी की बूंदे, इन सब के साथ में अलग अलग भक्ति करिए। आपको कल लेके आना है, लाओगे? 3 लोग जहाँ जहाँ आए हैं, 3 लोग से संबंध जहाँ जहाँ आया है, बहुत सारी जगह है। भुवनाथ, भुवनार्थी हराय नाथ। ठीक है, त्रिलोक, 3 लोग जहाँ जहाँ पर आए हैं उसको लेकर के लाना है, खुद ढूंढ करके लाना है।
क्या इसकी आपकी स्कैनिंग होगी, या तो आप पाठ पढ़ो तब ध्यान दो, या फिर आप पढ़ो निकालो तो पूरा का पूरा स्कैन होता है। तो ऐसा करके अपना एक अच्छा, आगे भी स्कैन हो जाता है। हाँ भले एक काम कर चुके फिर भी वापस आएगा तो अच्छा जब आता इसको है। पढ़ते हैं तो अलग दृष्टि बनती है, फिर उस चीज का अलग दृष्टि। हाँ, मिथ्यात्म नारे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीवन के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उदयानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को रही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणागते सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी सदा दे तो